बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर एक नया पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप ज़मीन रजिस्ट्री के लिए अब घर बैठे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उसका जो भी फ़ी होता है उसको पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह है वो भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस पोर्टल पर जो है बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। जिस पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ई निबंधन पोर्टल। इस पोर्टल की जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे कि इस पोर्टल पर किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लॉगिन करके जितने भी सर्विसेज दिए गए हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको e-निबंधन.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा यही पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप सारे काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन कौन से काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बताएंगे किस तरह से इस पोर्टल पे अपना खुद का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और किस तरह से सारे काम को आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ईजिली आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले तो मैरिज जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ से किया जा सकता है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जिसमें मान लीजिए आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, किसी प्रकार की फ्लैट हो गया, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की आपको मतलब कुछ भी आपका हो गया, लैंड हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी प्रकार की फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कर सकते हैं। सर्टिफाइड जो कॉपी है, जिस पर हमने वीडियो बनाकर बताया था, हालांकि वर्क अभी नहीं कर रहा है, तो सर्टिफाइड जो कॉपी होता है, रजिस्ट्री डीड जो नकल वाला होता है, उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की परिवाद है तो वो भी दायर कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन या फिर चालान का जो स्टेटस है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक पोर्टल पे जो है कई सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी सर्विस आपको इस्तेमाल करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए फॉर्म भरना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। तो लॉग इन वही लोग करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको पीछे आना है, बैक आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे होम का एक बटन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, बैक आ जाएगा। यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलता है, जिस पे आपको क्लिक करके सिटीजन लॉगिन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, वही पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होनी चाहिए लॉगिन करने के लिए। आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको जो है साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर प्लीज साइन अप हेयर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका सिटीजन साइन अप है आपको करना होगा। जैसे कि आपका नेम क्या है, मान लीजिए आप साइबर कैफे का दुकान किए हुए हैं तो खुद अपने नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मल्टीपल जो काम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोगों को सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मान लीजिए आप खुद का करना चाहते हैं तो खुद का भी जानकारी डालकर यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे एक यूजर नेम, यानी कि इससे आप लॉगिन करेंगे। जो भी आपका लॉगिन करते समय आपसे यूजर नेम मांगे जाएंगे तो यहाँ पे जो डालेंगे, जो अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, उसी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप में देखेंगे ना तो आपको जो हमेशा यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। बाकी अलग अलग लोगों के लिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट है, कंपनी है, डीड राइटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन आप मान लीजिए साइबर कैफे वाले हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, व्यक्तिगत आदमी है, तो यहाँ पे इसका ही सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, फिर इस कैप्चा को फिल करेंगे और वैलिडेट एंड रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो साइन अप है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना होता है। तो आपने जो भी यूजर नेम बनाया हुआ है उसको डालकर और आपको एक पासवर्ड आपके नंबर पे मिला हुआ है उसको डालकर कैप्चा को फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर चाहे तो मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पासवर्ड हमें मिला हुआ है, जो कि मैसेज के द्वारा मिला हुआ है, उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो भी पासवर्ड है ना उसको आपको चेंज करना होगा। तो आपने जो भी यूजर नेम बनाया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड है जो आपने
मैसेज के द्वारा आपको मिला था उसको यहाँ पे डालेंगे। न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो कि आप अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखकर एक डायरेक्ट लगाकर 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, तो पासवर्ड डालेंगे। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे, पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहें तो जो अपने यूजर ने बनाया हुआ है उसको डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने ईमेल आईडी जो दिया हुआ है वो ईमेल आईडी डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर को डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो मेरे पास मान लीजिए हम यूजर नेम हमें याद है, हमने जो बनाया था उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम को डालेंगे, जो भी पासवर्ड हमें अपने अभी क्रिएट करना आपको बताया चेंज करना, उन नए वाले पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है जो भी कैप्चा नजर आ रहा है इसको यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इनके पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम वगैरह वगैरह और जो भी आपका यूजर नेम है देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जो है आपको अलग अलग बटन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैरिज का जो है रजिस्ट्रेशन करने का बटन मिलेगा, तो इसमें जो भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे कि मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले नया रिक्वेस्ट क्रिएट करके आप यहाँ पे फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग वीडियो हम ला देंगे, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में सभी चीज़ों का जो है सही ढंग से जानकारी नहीं दिया सकता, क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है, सब पे अलग अलग वीडियो बनेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए आपको किसी प्रकार की ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो भी इनका स्टेप है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का जो है टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे जो भी सेलर हैं उनकी जानकारी भरना होगा, फिर यहाँ पे जो बायर हैं उनकी जानकारी भरना होगा, फिर यहाँ पे जो पहचान वाले व्यक्ति हैं आइडेंटिफायर हैं उनकी जानकारी डालेंगे, फिर अपने प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी जानकारी भरेंगे, फिर भी जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो भी आपका चेक स्लिप है उसको आपको मैच करना होगा एंट्री से, और उसके बाद आपको लास्ट में पे करके जो भी अपना अपॉइंटमेंट है उसको बुक करके उस अपॉइंटमेंट डेट पे जाकर अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री है अपने रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर करवानी होगी, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह देना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अगर आपने पूर्व में कोई यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया होगा तो उसका जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह वगैरह है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नई एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ज़मीन की जो रजिस्ट्री के लिए फॉर्म है ना वो आप यहाँ पे ऑनलाइन ही भर के अपॉइंटमेंट बुक करके जाकर उस समय पे अपना ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेल का है, गिफ्ट का है, लीज का है, ठीक है। तो जिस प्रकार की आप अपने संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल का है, देखेंगे डीड में यहाँ पे जर्नल है, कोऑपरेटिव है, इन फेवर गवर्नमेंट है, जो भी है बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप सूटो मोटो का म्यूटेशन का फॉर्म भर देंगे यहीं पे यस करके, जिनके नाम से जमाबंदी है ज़मीन को बेच रहा है तो यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दाखिल खर्च भी यहाँ पे हो जाएगा। दाखिल खर्च के लिए अलग से आवेदन आपको नहीं करना होगा। लेकिन जो ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से नहीं है, उसके दादा परदादा का नाम से ज़मीन है, तो यहाँ पे नो करके आपको इसको कंटिन्यू करके फॉर्म को भरना होगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो किसी प्रकार की आपको परिवाद दायर करना है, किसी प्रकार की शिकायत है वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, उसकी आपको प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है निकालना है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंड का टाइप बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ज़मीन है, अगर आपका ज़मीन के साथ स्ट्रक्चर भी है और स्ट्रक्चर है तो बता सकते हैं चलिए मेरा ज़मीन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका ज़मीन है, सर्कल क्या उसका लगता है, फिर उसका विलेज क्या है वो आपको बतानी होगी यहाँ से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे आपका ज़मीन किस प्रकार से है जिसका आप वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मेन रोड है, रेसिडेंटल है, 2 फसला है या फिर 1 फसला है, तो अपनी जानकारी को बताएंगे। फिर यहाँ पे कितने आपके पास ज़मीन है, ठीक है, मतलब कितने ज़मीन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 15 डिसमिल का, यहाँ पे देखेंगे डिसमिल। बहुत सारे लोगों का जो है काठा में ज़मीन होगा, तो मैंने आपको बताया ही है कि ये काठा में 3.72
2 डिसमिल मान सकते हैं या फिर 719 भी कर सकते हैं। इसको 72 ही रहने दीजिएगा। 3.729 डिसमिल होता है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 डिसमिल ज़मीन है तो यहाँ पे डिसमिल ही आपको यूनिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो आपका जो है पर डिसमिल 20,000 रुपये यहाँ पे वैल्यू है और पूरे अपना 15 डिसमिल यहाँ पे डाला हुआ है जिनका 3 लाख रुपये यहाँ पे टोटल जो है आपका ज़मीन का वैल्यू हो रहा है। यही मान लीजिए आप रेसिडेंटल में जाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा। देखिए 35,000 रुपये जो है पर डिसमिल आपका हो रहा है और पूरे आपका ज़मीन जो अपने 15 डिसमिल डाला हुआ है उसका यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 5,25,000 रुपये आपका जा रहा है वैल्यू। तो इस तरह से ज़मीन का जो वैल्यू है ना वो आप निकाल सकते हैं। अब कई सारे लोग वैल्यू तो निकाल लेंगे लेकिन जब ज़मीन का रजिस्ट्री का फ़ी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी का फ़ी लगता है, वो पता नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी एंड फ़ी कैलकुलेटर का आपको बटन देखने को मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक है टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी अपनी इंस्टीट्यूशन टाइप है, जैसे कि मान लीजिए आप ज़मीन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे सेल की ही जानकारी भरेंगे। ट्रांसफ़र में आप मेल टू फीमेल कर रहे हैं, देखिए मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल या फिर जर्नल। तो मान लीजिए अगर कोई मेल फीमेल को ट्रांसफ़र कर रहा है, ज़मीन लिख रहा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फीमेल मेल को ट्रांसफ़र कर रही है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए मेल टू मेल हो रहा है या फिर फीमेल टू फीमेल हो रहा है तो यहाँ पे आपको जर्नल ही सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी कंडीशन होगा उसका कंडीशन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में बताएंगे कि फ्लैट है, लैंड विथ स्ट्रक्चर है, तो मेरा ज़मीन है तो मैं यहाँ पे लैंड ही करूँगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद सर्कल का सिलेक्शन करना होगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी मौजा है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी लैंड टाइप है बताएंगे, कमर्शियल है, रेजिडेंटल है या फिर 2 फसला 1 फसला है। उसके बाद यहाँ पे कितना डिसमिल आपका ज़मीन है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आपका लैंड का वैल्यू है आपने जो कैलकुलेट किया था, जैसे कि मान लीजिए मेरा 3 लाख हुआ था, ठीक है, 2 फसला का, तो 3 लाख मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको ऐड कर दूंगा तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फैज के डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके लिए 18,000 रुपये आपको देना है। यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 6,000 रुपये लगेगा और बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फ़ी आपको 550 रुपये देना है। टोटल जो है 24,550 रुपये आपको यहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई आपको लगेगा। और सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा आपको लगता है। अगर आपका 20 पेज तक होता है तो 500 रुपया और 20 पेज से ज़्यादा होता है तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज देना होगा। तो ये जो है ज़मीन की रजिस्ट्री का जो वैल्यूएशन है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मान लीजिए अगर आप इसको चेंज करते हैं, लैंड का अलग हो गया यहाँ पे तो अलग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानकारी को निकालना है। उसके बाद मान लीजिए ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है। तो यहाँ से जो भी अपॉइंटमेंट है वो एप्लीकेशन नंबर को डालकर यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालकर उसका जो भी अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं। या फिर रिशेड्यूल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने जिस भी दिन का बुक किया हुआ है उस दिन पे आप नहीं जा रहे हैं तो उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं अगले दिन के लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे ये वाला सर्टिफिकेट आपको बनाना है, अप्लाई फॉर नॉन BC सर्टिफिकेट, तो आप ये भी बना सकते हैं। यहाँ से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट आपको करना है तो पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टेटस भी पेमेंट का चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह को डालकर जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं और पेमेंट का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म अमेंडमेंट आपको करना है, अमेंडमेंट, तो इसको भी कर सकते हैं। पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी आपको पोर्टल का जो रिव्यू है करके दिखाया हुआ है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करता जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री का फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी इस पोर्टल पर आना चाहते हैं तो आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में सरकारी योजना यानी कि easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे ई निबंधन पोर्टल बिहार आपको देखने को मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। सभी जानकारी को पढ़ेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आकर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके लॉगिन करके सारे काम को कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया कि जो पोर्टल पे आपको सर्विस देखने को मिल रहा है उन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अब सबके लिए जो है अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि आप सभी को पता ही है कि एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल है। तो ज़मीन रजिस्ट्री का फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज है जिसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो अलग अलग वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।